सर्दी की वो रात इतनी खामोश थी कि लगता था जैसे ठंडी हवा भी डर कर सरक रही हो। मगर उस खामोशी के बीच एक बूढ़े आदमी की टूटी फूटी आवाज बार बार सिर्फ एक बात दोहरा रही थी। कुछ गर्म रखना, वरना सुबह का सूरज शायद मुझे जिंदा न पाए। घोर सर्दी की रात, पहाड़ी गांव के किनारे बनी लकड़ी की एक छोटी झोपड़ी में किशोर और उसकी बूढ़ी दादी माँ जी आग जलाए बैठे थे। हवा इतनी कड़वी थी कि खिड़की के दरारों से आती बर्फीली सनसनाहट भी जैसे चाकू की तरह चुभ रही थी। किशोर बेटा, पहाड़ की सर्दी में दो चीजें भूलना जानलेवा होता है। पहली, आग को कभी अकेला मत छोड़ना, और दूसरी, इंसान को भी नहीं। दादी, आप हमेशा बात को पहेली बना देती हो। आग को क्यों नहीं छोड़ना? अगर बुझ जाएगी तो फिर जला लेंगे। और इंसान को क्यों नहीं छोड़ना? वो भी बुझ जाएगा क्या? दादी ने उसे एक लंबी ठंडी नजर से देखा, जैसे वो बर्फ के अंदर छिपे किसी सच को याद कर रही हो। सुन बेटा, आग सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती, ये इंसान की उम्मीद भी जलाए रखती है। और सर्दी उम्मीद की लौ को सबसे पहले निशाना बनाती है। जब आग बुझती है ना, तो आदमी बाहर से पहले अंदर से जमना शुरू करता है। किशोर को बात थोड़ी डरावनी तो लगी, पर समझ नहीं आई। बाहर अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक हुई। दादी और किशोर दोनों चौंक गए। इतनी रात को इतनी ठंड में कौन हो सकता था? किशोर ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा अधमरा आदमी बाहर कांपता खड़ा था, बर्फ से ढका हुआ, सांसें कमजोर, जैसे अभी बुझ जाए। बेटा, जरा थोड़ी आग दे दो, थोड़ी देर बस, गर्मी मिल जाए तो रात कट जाए। किशोर झिझका। वो आदमी अजनबी था और दादी ने हमेशा रात के वक्त दरवाज़ा खोलने से मना किया था। मगर दादी ने बिना एक पल गंवाए उसे अंदर बुला लिया। दादी, ये कौन है? अगर ये खतरनाक हुआ तो? सर्दी में कोई भी इंसान खतरनाक नहीं होता बेटा, बस ठंड होती है, और ठंड सबको एक जैसा कष्ट देती है। पहले इसे आग के पास बैठा दो। बूढ़ा आदमी आग के पास बैठा तो उसके हाथ कांपते कांपते भी जैसे आग की गर्मी को पकड़ लेना चाह रहे थे। मैं जंगल के रास्ते फिसल गया था, कई घंटों से चल रहा था। लगा था आज रात मेरा अंत हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने दरवाजा खोलकर आग दिखा दी, वरना मेरी कहानी बस हवा में जमकर रह जाती। किशोर अब थोड़ा सहज हुआ, मगर अब भी समझ नहीं पा रहा था कि सिर्फ आग ही उसे कैसे बचा सकती है। बाबा, क्या ठंड इंसान को इतना कमजोर कर देती है कि वो चल भी नहीं पाता? बेटा, ठंड इंसान को सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी जमा देती है। पहले उंगलियां सुन्न होती हैं, फिर पैरों का एहसास खो जाता है, और फिर एक समय आता है जब इंसान को नींद सी आने लगती है। उसे लगता है कि बस थोड़ा आराम कर लूं, और यही थोड़ा आराम मौत की सबसे खतरनाक चाल होती है। किशोर ने पहली बार ठंड की असल जहरीली सच्चाई समझी। दादी ने खाना गरम किया और बूढ़े को दिया। बेटा, इंसान हो या आग,
दोनों को जलाए रखना पड़ता है। अगर हमें आग को लकड़ी देनी पड़ती है तो इंसानों को गर्मी, दया और साथ देना पड़ता है, क्योंकि जब दिल की आग बुझती है ना, तभी ठंड मौत बनकर आती है। किशोर दादी की बातें ध्यान से सुन रहा था। आज उसकी समझ में वो गहरी बातें उतर रही थीं, जो पहले सिर्फ पहेलियां लगती थीं। रात ढलने लगी, बर्फ गिरना तेज हो गया। बूढ़ा आदमी अब काफी बेहतर महसूस कर रहा था, पर उसकी आंखों में एक डर अब भी बाकी था। शायद ठंड का या शायद रात का। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं फिसला और गिरा तो मैं कई बार उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार हवा ने जैसे मेरे फैसले को उलट दिया। जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, मुझे लगा कि शायद हार मान लेना ही आसान है। एक पल के लिए लगा कि मैं उठ ही न पाऊं, लेकिन फिर मुझे यह बात याद आई। मेरी माँ कहती थी, जो आग अपने अंदर जला लेता है उसे कोई सर्दी नहीं मार सकती। यही सोचकर मैं चलता रहा और इसी उम्मीद ने मुझे तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा दिया। किशोर उस कहानी में कांच की तरह पिघल गया। उसे लगा आज की रात ने जैसे उसके अंदर कुछ बदल दिया हो। सुबह का सूरज बादलों के बीच से निकला। बूढ़ा पूरा ठीक हो चुका था। जाने से पहले उसने किशोर के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, आज तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि तुमने अपनी आग को बुझने नहीं दिया। याद रखना, ठंड बाहर की नहीं डराती, डराती है वो ठंड जो इंसान के दिल में उतर जाती है। बूढ़ा चला गया, लेकिन किशोर और दादी की झोपड़ी में आग पहले से ज्यादा गर्म महसूस हो रही थी। सर्दी से बचने के लिए आग काफी नहीं होती। इंसान को इंसान की गर्मी भी चाहिए। जब तक हम दूसरों का दिल गर्म रखेंगे, ठंड हमें कभी नहीं जमेगी।